आदिम तीर्थेश्वरादि विधाता देवादिदेव महादेव ऋषभदेव भगवान की वर्तमान जिन शासन नायक वर्तमान महावीर भगवान की आचार्य श्री आदि सागर महाराज की आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की तपस्वी सम्राट गुरुवराज श्री सन्मति सागर जी महाराज की वर्तमान चतुर्थ भट्टाधीश आचार्य चित्तार्थ सागर गुरुदेव की गुरुदेव का जिंदगी में कुछ आधा मिला है, कुछ अधूरा मिला है। जिंदगी में आधा अधूरा मिला है तो तुम क्यों रोता है? जिंदगी में अगर कुछ आधा अधूरा मिला है तो क्यों रोता है? गौर से देखो, आधा चांद भी खूबसूरत होता है। ठीक से देखो, आधा चांद भी खूबसूरत होता है। अगर आधा मिला है तो आधे में भी आप खूबसूरती ढूंढिए। कुछ कम मिला है तो उसमें भी आप तृप्ति खोजिए, क्योंकि बहुत कुछ पाने वाले भी खुश नहीं हैं और खाने को जिनके पास कुछ नहीं है वो भी खुश है। जिनके पास बहुत कुछ है वो भी खुश नहीं है, जिनके पास कुछ है वो भी खुश नहीं है, जिनके पास सब कुछ है वो भी खुश नहीं है। खुश तो वो हैं जिन्हें किसी तरह की चाह नहीं। सौभाग्यशालियों, नमो अरिहंताणम, वो ऐसे परमात्मा है जिनने संसार के वैभव के छोर को पाया। जब समोषण लगा तो देवताओं ने, इंद्रों ने सोने का समोषण बना दिया, सभा बना दी। फिर भी सोने के सिंहासन लग गए, कमल बन गए, लेकिन भगवान उससे 4 अंगुल ऊपर बैठे, स्पर्श नहीं करते। गंग जी गुजर बैठे हैं, उन्होंने भी अपने हिसाब से खूब व्यवस्थाएं जुटाई, लेकिन मुनियों ने किसी व्यवस्था का उपयोग नहीं किया। जाके बाहर बगीचे में बैठ गए। ज्यादा से ज्यादा बाद में मौसम ठंडा हो गया तो छाया में बैठ गए। बाकी ना कुछ बिस्तर चाहिए, ना कुछ चादर चाहिए, ना एसी चाहिए, ना पंखा चाहिए, ना कूलर चाहिए। दिगंबर तपस्वी को तो एकमात्र आत्मा परमात्मा का ध्यान ही चाहिए। उनकी और सबकी नजर में आया कि कल लगातार देख रहे हैं 11 बजे आहारचर्या हुई, उसके बाद से अभी तक साधुओं के मुंह में पानी भी नहीं गया। इतना विहार हो गया, इतना चलना हो गया, इतना ध्यान, इतनी साधना, इतना जाप, और अभी फिर भी मौसम थोड़ा ठंडा है। गर्मी में तो क्या होता है, हर घंटे आधे घंटे में पानी चाहिए। लेकिन दिगंबर मुनियों की तपस्या ये दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा है। बिना वेद विज्ञान के, बिना गुरुओं के आशीर्वाद से और बिना भगवान की भक्ति के नहीं जमता। जब तक आत्मा का ज्ञान ना हो तब तक इस तरह की साधना दुर्लभ है। नमो अरिहंताणम तो सबसे पहला पद है जो दुनिया के वैभव को पाकर के वैभव के ऊपर, एक लोग वो होते हैं जिनके ऊपर वैभव बैठता है, एक लोग वो होते हैं जिन पर लक्ष्मी सवार होती है, एक लोग होते हैं जिन पर धन का गुरूर सवार होता है, दूसरे वो होते हैं जो धन के ऊपर सवार होते हैं। एक लोग वो होते हैं जिन पर वैभव सवार होता है, वैभव के दबाव में रहते हैं।
उसका अहंकार करते हैं, उसकी सार संभाल करते रहते हैं। और दूसरे एक लोग वो होते हैं जो वैभव के नीचे होते हैं, दूसरे वो होते हैं जो वैभव के ऊपर होते हैं। तीर्थंकर परमात्मा वैभव के ऊपर। सौभाग्यशालियों, नमो अरहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो अरुहंताणम, तीनों पद ठीक है, शुद्ध है। और अगर अर्धमागधी, ये प्राकृत सौर सैन्य की बात हो गई, अर्धमागधी की तरफ से विचार करें तो नमो अलिहंताणम लका प्रयोग होता है रात्रि जगह। फिर अरहंताणम कि अरिहंताणम, क्या पद बोले? बोले राम नाम के जाप का निकला ये परिणाम, दिल में श्रद्धा चाहिए मरा कहो या राम। बोले वाल्मीकि को जब शुरू में किसी ने समझाया कि भाई बड़ी विचित्र कहानी आती है कि बोले किसी जमाने में डाकू हुआ करते थे, फिर कभी संत का सानिध्य मिला, संत ने कहा कि तुम इतना ही उपद्रव करते हो, इतनी हिंसा करते हो, लूटपाट करते हो, किसके लिए करते हो? वो कहते कि मेरा घर है, मेरी गृहस्थी है, मेरा परिवार है, सब लोग मौज से मिल करके खाते हैं, मौज से रहते हैं। साधु ने कहा कि जरा घर वालों को पूछ के तो आओ कि जो पाप तुम करते हो इसमें भागीदार कौन कौन है। बोले बल्या वाल्मीकि उस जमाने में बोले कि देखो हमें फुसलाओ मत, हम तुम्हें छोड़ के जाने वाले नहीं हैं, तुम्हारे कमंडल में जो कुछ भी है निकाल करके रख दो। साधु ने कहा कि भाई हमारे पास जो कुछ है हम जरूर दे देंगे, लेकिन एक बार पूछ के आओ कि तो जो तुम पाप करते हो इसका भागीदार कौन कौन है? कहते हैं बोले साधु को बांध दिया रस्सी से कि कहीं भाग ना जाए, इनको लूटा तो है ही नहीं और कहीं हमारे लिए उल्लू बना करके। और साधु महाराज ने कहा ठीक है तुम मुझे इस पेड़ से बांध दो और जाओ पूछ करके। और जब वहां पूछने गया, पिता को पूछा हमारी कमाई का आप भी खाते हैं, जब इसका पाप फलेगा, आपका कर्म उदय में आएगा तो क्या आप भागीदार होंगे? अपनी सारी भावनाएं उनने बेटे के सामने रख दी कि बेटा जब इतना कुछ नहीं था तब समाज में इज्जत तो थी, लेकिन तुम्हारे ऐसे काम करने से धन तो बढ़ गया, इज्जत कम हो गई। तुम ना कुछ करते ना लाते घर में तो ही मैं खुश था, मैं तुम्हारे किसी पाप का भागीदार नहीं हूं। उनको बड़ा बुरा लगा। पिता ने भी इसलिए बोल दिया कि आज तक तो पूछा नहीं इसने, और पूछा तो उनके मन में जो था सो मां से पूछा, मेरे इस कर्म में आप, मेरे इस पाप में आप, मेरे जो उदय आएंगे मुझे दंड मिलेगा उसमें आप भागीदार हैं? मां ने कहा कि बेटा अब तूने पूछ ही लिया, कितने बार मन में आता है कि काश मेरी कोख से तेरा जन्म ना हुआ हो। आप कुएं पर पानी भरने जाओ तो भी महिलाएं टोकती हैं, देखो डाकू की मां, चोर की मां। सहेलियां तो कोई बनती नहीं, किसी के साथ रहो तो वो अपने आभूषण बचा बचा के चलते हैं। नहीं तुम्हारे किसी कर्म में भागीदार नहीं। कोई किसी का कर्म नहीं बांटता है। बड़ी छोटी सी कहानी है लेकिन समझने जैसी। उन्होंने सोचा कि पत्नी को तो इतने सारे सोने के जेवर ला के दिए, वो तो जरूर कहेगी कि हाँ मैं तुम्हारे हर काम में साथ हूं, हर फल भोगने को तैयार हूं। जब पत्नी के पास गए तो उसने तो और रोना चालू कर दिया। अरे रोती क्यों, और क्या चाहिए बोलो, अभी किसी के चुरा लाऊंगा, किसी को मार कूट के ले आऊंगा। उसने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए,
तुम क्या समझते हो कि मैं आभूषण से खुश हूं? मेरे पिता के घर में मेरी क्या इज्जत थी, मैं कैसी शांति से रहती थी। यहाँ तो घर से बाहर निकले तो लोग चोर की पत्नी कहते। मैं तुम्हारे किसी भी भागीदार नहीं। उसको बहुत बुरा लगा। बेटे से और बात कर ले। बेटा जैसे ही आया तो दूर दूर भागने लगा। दूर क्यों भागते हो? उसने कहा कि तुम चोर हो, डॉक्टर हो, ऐसे हो, वैसे हो। पिता ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए तो कर रहा हूं। उसने कहा तुम मेरे लिए कर रहे, किसके लिए कर रहे? स्कूल में मेरा कोई दोस्त नहीं बनता, मेरे साथ कोई पढ़ता नहीं है, गुरुकुल में मुझे कोई इज्जत नहीं देता। उसको समझ में आया कि साधु ने सही कहा। साधु के पास गए और कहा कि दुनिया में मेरे साथ कोई भी मेरे कर्म को बांटने को तैयार। समझ में आ रहा युवाओं, आप क्या कर रहे हैं उसका फल आप भोगेंगे, कोई दूसरा नहीं भोगेगा। अभी जैसे बैठ दो थोड़ी देर, फिर दोपहर को सब थोड़ी बड़ी जगह पर जाके बैठेंगे पहाड़ी पर, ताकि सब आसानी से बैठ सकें। उत्साह आप लोगों का स्वाभाविक है। महावीर जी पहुंच करके सबसे पहले संघ के लिए आप लोगों ने आग्रह किया था, हमको याद है। और 5-7 बार लगातार बार बार आग्रह करा कि महावीर जयंती हमारे यहाँ हो जाए, लेकिन फिर भी योग नहीं बना। और जब ऐसे बना कि आज पूरा संघ आपके गांव में हो पड़ा। और अष्टांगिका का दूसरा दिन, मुझे याद है जहां तक कि मेरा अष्टांगिका में विहार नहीं होता है, लेकिन ऐसा युग बन रहा है कि अष्टांगिका के दूसरे दिन संघ सावर्ण उपस्थित से गुरु के पास पहुंचे। वापिस वाल्मीकि ने कहा महाराज कोई भी तैयार नहीं है। गुरु ने कहा ऐसा करो, आप राम नाम का जाप करो। और राम नाम का जाप जब पहले किया हो तो बाद में भी याद रहे। राम राम की बजाय राम 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 हो गया, राम का मरा हो गया। बोलो आप बार बार 100 बार लगातार बोलो राम 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 राम, उल्टा हो गया। लेकिन वह कहते हैं ना, राम नाम के जाप का निकला एक परिणाम, दिल में श्रद्धा चाहिए, मरा कहो या बाद में उन्होंने वाल्मीकि रामायण रचा। कहानी शिक्षाप्रद है कि आप करो तो अरिहंताणम बोलो, अरहंताणम बोलो। अब रही व्याकरण की बात। व्याकरण से भी दोनों पद सिद्ध हो जाते हैं। और मूलाचार में आचार्य देव ने स्पेशल रूप से गाथाएं रची। अरिहा पूजा, अरिह शब्द पूजा के अर्थ में भी आता है, तो अरिह अरिहंताणम पद बनता है। फिर अरि का मतलब यहाँ शत्रु नहीं लेना अकेला, अभी तो और लेना अरह, अरह पूजायाम, अरिह पूजायाम तो क्या हो जाएगा? अरह आदेश हो जाता है। अरह को संस्कृत के अरिह को अरह आदेश हो जाता है। तो अरहंताणम, अरहंताणम मतलब पूज्यों में पूजनीय या पूजा के योग्य जो है वो अरहंत है। अच्छा, अरि का मतलब शत्रु अर्थ करें, और हंताणम कर्म रूपी शत्रुओं को मारने वाले, तो हम प्राकृत में अरि शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्राकृत भाषा देश की प्राचीन भाषा है। ब्राह्मी लिपि देश की प्राचीन लिपि है। और इस भाषा और लिपि में शिलालेख उपलब्ध है। नमोकार मंत्र की मूल इसी भाषा और लिपि में खंडगिरी उदयगिरी की शिलालेख में सबसे ऊपर उपलब्ध है। और उसी शिलालेख में भारत देश के लिए भरतवर्ष शब्द का उपयोग सबसे पहले पढ़ने में आया। उसी आधार से प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र
प्रथम चक्रवर्ती, भरत के नाम से देश का नाम भारत पड़ा। भारत का नाम किसके नाम से चलता है? भरत चक्रवर्ती। फिर श्री राम के भाई भी हुए और दुष्यंत शकुंतला के पुत्र भी हुए। नमो अरहंताणम, नमो अरिहंता, दोनों पद वंदनीय हैं, दोनों पद अलग अलग विवक्षा से सिद्ध हो जाते हैं। नमो सिद्धाणम, चार घातीय कर्मों का नाश करने वाले अनंत। सिद्धों ने कितने कर्मों का नाश किया? पाठशाला वाले कहां गए सब? पाठशाला चले गए क्या? सिद्ध भगवान किसे कहते हैं? जिन्होंने आठों कर्मों का नाश किया है। ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण, वेदनीय, मोदनीय, आयु, नाम, गोत्र, अहंकार, कुछ भी विकार नहीं बचा। वो सिद्ध भगवान आचार्य परमेष्टि नमो आए दियाणम, जो पंचाचार का पालन करते हैं, शिक्षा दीक्षा देते हैं, वो उपाध्याय कौन है? नमो अच्छायाणम, जो पढ़े पढ़ाए मार्गदर्शन करते जाएं, उपाध्याय परमेष्टि। नमो लोए सर्व साधुनम, लोक के सभी साधुओं को नमस्कार। जो साधना में तल्लीन है, ज्ञान ध्यान तपो रखता है, वो साधु। साधु परमेष्टि का मतलब ऐसा वैसा नहीं समझ लेना। साधु जो राग देश मोह से रहित है, जिसकी नजर में कोई पराया नहीं है, सब जीवों के प्रति जिसका दया भाव करुणा भाव है, सारे संसार को जो अपना परिवार मानता है। कैसा है साधु? या तो कण मात्र को भी अपना नहीं मानता, और मानता है तो सारी दुनिया को अपना मानता है। सबका कल्याण हो, सबका उद्धार। यानी मुनीश्वरी आपको कह रहे थे अभी जोर जोर से समझो, देव शास्त्र गुरु की परिभाषा तो समझ लो। अरे भाई, जिनका जन्म जिन शासन में नहीं हुआ, जिन धर्म में नहीं हुआ, वो भोले भंडारी जो भी कर ले सो ठीक। तुम्हें तो जिन धर्म मिला है उसको पढ़ लो, गुरुओं से सीख लो। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु कौन है? सच्चे का मतलब आज तो किसी भी दरबार को बोले सच्चे दरबार की जय। सच्चा दरबार का मतलब क्या? क्या सच्चाई है उसमें? जो व्यक्ति खुद राग द्वेष मोह से पीड़ित हो, वो तुम्हारा राग द्वेष मोह मिटा सकता है? दुनिया की चीजों से आज तक कोई संतुष्ट नहीं हुआ। मान लो हमें ये महाराज गाड़ी दे देंगे, शादी करवा देंगे, दुकान खुलवा देंगे, तो क्या उससे आप हमेशा के लिए कृतकृत हो जाएंगे? कोई समस्या फिर नहीं आएगी? लोग इतने भोले हैं कि उनको तत्काल में कुछ चीज मिल जाती है, वो समझते कि बस यही सब कुछ है। ये आसान चीज है, ये आपकी कोशिशों से भी हो जाएगा। आपके भाग्य में होगा, बोले भाग्य में होगा तो कहीं नहीं जाएगा। भाग्य में होगा तो भाग करके आएगा, और भाग्य में नहीं होगा तो आया होगा भी भाग जाएगा। इसलिए इस बात को समझें कि जो वीतरागी है, जिनमें राग द्वेष मोह नहीं है, जो किसी को मारते कूटते नहीं है, जो किसी को काटने पीटने का संदेश नहीं देते हैं, जो सिर्फ सब विकारों को मिटा करके कृत हो गए, सर्वज्ञ हैं, वीतरागी हैं, वो प्रभु ही प्रभु है। वो गुरु जो परम अहिंसा धर्म का पालन करते हैं, जीव मात्र के प्रति दया रखते हैं, वो गुरु है। जिनके अपने कोई मठ नहीं, जिनके अपने कोई मंदिर नहीं, जिनके अपने कोई जमीनों पर कब्जा नहीं, जिनके कोई बच्चा नहीं, जिनके कोई जच्चा नहीं, जिनके झंझाट नहीं संसार का, परम ब्रह्म की साधना करने वाले गुरु है। और शास्त्र जिनवाणी, जिसमें सब जीवों के कल्याण की बातें लिखी हैं, दया सबसे ऊपर, अहिंसा परमो धर्म, चींटी को मारना भी पाप। मुनि महाराज हाथ में पीछे इसलिए रखते हैं ताकि कहीं कोई जीव आ जाए तो उसे साइड में किया जा सके।
ध्यान रखो, देव 4 तरह से आप बांट सकते हैं। सबसे पहले तो देव, देवाधिदेव, अदेव और कुदेव। देव कितने तरह के? ये सब तोते जो किसके हैं? कबूतर, तोते, बंदर, उनको संभाल के रखो थोड़ी देर। अभी है यार 10-15 मिनट में जंगल पूरा खाली हो जाएगा, फिर इनको छोड़ देना। सबसे पहले आप शुरुआत करो। लोग एक कुआ बावड़ी की पूजा करते हैं, पेड़ पौधे की पूजा करते हैं। कहां तक उचित है? उचित अनुचित पर मत जाए। ये जरूरी चीजें हैं जनता के लिए। नदी, कुआ, सरोवर, बावड़ी जरूरी चीजें हैं, इसलिए इनके पास भी दीपक लगाए गए। इनको भी धीरे धीरे लोगों ने पूजा का रूप दे दिया ताकि लोग यहाँ गंदगी ना करें। आप जब से कुएं की पूजा का खत्म हुआ ना प्रचलन, लोग उसमें चप्पल डाल देते हैं, बोरियां डाल देते हैं, थूक डाल देते हैं, कचरा डाल देते हैं। अगर ये श्रद्धा बनी रहती, जो कि मिस्टेक है, लेकिन फिर भी उससे क्या था? कुएं की सुरक्षा थी, पर्यावरण संरक्षण। देवी की पूजा करो, मतलब देख करके अंदर घुसो, देख करके बाहर निकलो। देव नहीं है, अदेव है, इनमें देव बना ही नहीं। पेड़ पेड़ है, लेकिन वो फल देता है, छाया देता है। उसे पानी दो, महीने 6 महीने में एक बार उसकी पूजा करो। पूजा करने का मतलब सुरक्षा करो, बाड़ लगा दो, चबूतरा बना दो, पानी दो। अदेव है, लेकिन कहीं देखिए तो इसको इतना बढ़ावा दे दिया कि भगवान एक तरफ रह गए। और फिर देव, कुदेव। कुदेव का मतलब है तो देव, लेकिन मिथ्या बुद्धि है। छोटे छोटे जो देवता होते हैं, लोग अमुक बाप से, तमुक बाप से। अरे बाप से खुद परेशान है। वो आ जाता है किसी किसी के ऊपर सवारी, और वो सवारी बोलती है फिर हमें यहाँ एक चबूतरा बना दो, हमें एक यहाँ पर ऐसा करवा दो, हमें अमुक जगह की यात्रा करवा दो। अरे तुम में खुद ही इतनी ताकत नहीं है कि तुम इतना सा काम कर सको? तो मेरे लिए मड़िया बनवा दे, तो तुम में अगर पावर है तो कोई बना लो। इस टाइप की देवता, लेकिन खूब बोल वाला है। ये चढ़ाओगे तो ये हो जाएगा, वो चढ़ाओ हमको ये चढ़ा के दो। ये क्या बात हुई? अरे हमारे घर में खुद ही खाने को नहीं है, तो तुमको चढ़ाने को कहां से लाए? ये इस टाइप के जो छोटे छोटे देवता होते हैं, वो देव की श्रेणी में आते हैं। देव, देव मतलब देव, भव्य रूप है, दिव्य रूप है, और सम्य दर्शन भी है, और अरहंत प्रभु की आराधना करते हैं, अपना प्रभाव रखते हैं, किसी का बुरा नहीं करते हैं, वो देव। और देवादिदेव, सारे दुनिया के देवता भी जिन्हें नमस्कार करते हैं, जिनका समोषण का वैभव है, जिनने सारी विकारों को मिटाया है, जिन्हें कुछ चाहिए नहीं, वो देवादिदेव है। आज हम देखें तो पूजा केवल अधिकतर लोग कुदेवों की पूजा में लगे। देखो, समझना, हम ये नहीं करें कि उनकी निंदा करो, लेकिन ये समझ लो कि गांव में अगर ठाकुर शक्तिशाली है तो आप उसका सम्मान तो करेंगे, लेकिन उसकी गुलामी नहीं करेंगे। देवता हैं, जितनी पूजाएं आजकल ज्यादा विस्तारी गई है ना, ज्यादा प्रचार प्रसार में आई, वो देवता हैं, महापुरुष हैं, शक्तिशाली हैं, उनने अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण काम किए हैं, इसलिए उनका गौरव होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि भगवान नहीं है। भगवान कौन है? जो सब विकारों से रहित है, जिन्हें दुनियादारी का कोई प्रपंच नहीं है। आप कहोगे अब आप महावीर भगवान को अकेला भगवान कहते हो क्या? नहीं, जिन जिनने कर्मों को नशा दिया वो सब भगवान।
अब आप कहोगे महावीर स्वामी तीर्थंकर भगवान तो ऐसे बैठे हैं, हमको क्या दे देंगे? आप मांगने की कोशिश तो करो पाने की। पहली बात तो दुनिया में जो कहीं नहीं मिलता है वो यहाँ मिलता है। विक्रांतता कहाँ मिलेगी? आत्म कल्याण का मार्गदर्शन कहाँ मिलेगा? पंच महाव्रतों की साधना का मार्गदर्शन कहाँ मिलेगा? 4 गति 84 लाख योनि में हमारे इस जीव ने अनंत दुख भोगे। पशु की पर्याय में जीव चला गया, कौन रक्षा करने वाला? अभी केकड़ी विहार करके आ रहे थे, एक नील गाय को कुत्तों ने पूरी तरह से घायल कर दिया। वो तो साथ में बड़े बड़े लोग थे, नगर पालिका के मुख्य आयुक्त वगैरह भी साथ में चल रहे थे। तो हाँ फिर गायों की एम्बुलेंस बुलाई, उसको कौन रक्षा कर रहा है? ये मनुष्य पर्याय है, इसमें तुम इधर दौड़े जा रहे हो, उधर दौड़े जा रहे हो। सच्ची बात को समझो और जो जिस लायक है उसका उतना सम्मान करो, उसकी मनाही नहीं है, लेकिन वस्तु व्यवस्था को समझना पड़ेगा। जब मौत आती है तो कोई हाथ नहीं लगा लेता है। कितने लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, अमावस्या पर जाते हैं, अमुक जगह जाते हैं, तमुक जगह जाते हैं, पूरी गाड़ी की गाड़ी खत्म हो जाती है, पूरा परिवार की परिवार बाट लग जाती है, वो देवता कहाँ गए सब? इसलिए भिखारी मत बनो देवताओं को कि दे दो दे दो दे दो। वो उनको खुद भी तो चाहिए। कितने लोग वहां चढ़ा करके आते हैं, भंडारे भर करके आते हैं, उनको खुद भी तो चाहिए। तीर्थंकरों की तरह वितरागी थोड़ी ना है सब कि कुछ नहीं चाहिए, कुछ ना चढ़ाओ। कल हमारा रात्रि विश्राम हुआ, मुनि महाराज हैं तो कुछ नहीं चाहिए, सुबह अपने उठे और अपना पीछे का मठराज चल दिए। और कोई बाबा जी होते ना गुजर साहब, 1,00,000 5 लाख का लिए बिना बाहर ही नहीं निकलते। पहले वो करो, क्या बोलते उसको, विदा कर, विदाई करो, भेंट दो, ऐसा। और हमारा एक आपको प्रसंग सुनाए, कैसे लोगों की मुनियों से भक्ति जुड़ जाती है। इधर इसी क्षेत्र की बात है, निवाई की तरफ हम लोग जा रहे थे, तो एक नाई परिवार था, तो उन्होंने अपना पूरा घर, एक घर खाली बना रखा है, कभी भी आएंगे मुनि यहाँ रुकेंगे। एक खाली घर बना रखा है, उनका रहने का अलग है। और उसमें तो किसी ने पूछा कि मतलब आप ऐसे, तो बोले एक घर मुनियों के लिए खास का, तपस्वी जैन मुनि आते हैं रास्ते पर, एक घर उनके लिए। ये मेरे पीछे खेती है, एक घर है। तो उसको पूछा कि आपकी इतनी भक्ति क्यों है? माने दिन भर दोपहर भर वो वहीं पर जो व्यवस्थाएं बिठाना, लोग आ रहे जा रहे। तो उनको कहा कि देखिए 15-1 साल पहले बोले हमने घर में कथा कराई, तो कथा बाबा जी आए, हमने खूब व्यवस्था बिठाई, खूब सब कुछ किया, 1,00,000-1,15 लाख की विदाई भी कर दी। गाड़ी में बैठाते बैठाते जब पूछते तो हमने पूछा कि कोई कमी तो नहीं रहेगी हमारी सेवा में? तो वो बोले चलते चलते, वो बोले बाकी तो सब है, लेकिन गांजा सुल्फा में कमी रह गई। बोले मेरा दिमाग खराब हो गया कि इतना सब कुछ किया दिया और गांजा सुल्फा में कमी रह गई। कान पकड़ लिए, कथा खुद पढ़ लेंगे, लेकिन अब ये बाबाओं को, अब दिगंबर मुनि जो आते हैं उनको रुकाएंगे, उनकी सेवा करेंगे। लेते नहीं है भरपूर आशीर्वाद करते हैं। ये साधु है। लोगों में लोग बुद्धू नहीं है, जरा सा मार्गदर्शन मिले, जरा सा उनको उदाहरण मिले। धर्म सबके लिए है। जैन धर्म किसका है? जो माने सो उसका है। ये धर्म ऐसा वस्तुनिष्ठ धर्म है कि पशु पक्षी भी इसका पालन करें। जैन लिखना जरूरी नहीं होता, दिल से जिन धर्म का पालन करना जरूरी होता है। कितने लोग भी असलीवाल अग्रवाल जिनका लिखा जैन धर्म है, ये
इंसान मात्र का धर्म है, पशु पंछियों तक का धर्म है। मतलब है अहिंसा किसके लिए है? सबके लिए। सत्य किसके लिए है? सबके लिए। अचोरी चोरी ना करें, ये किसके लिए? सबके लिए है। ना करेंगे तो बहुत बढ़िया माहौल बनेगा पूरे देश में। ब्रह्मचर्य किसके लिए है? सबके लिए है। या तो गृहस्थी बसा लो या फिर अच्छे से ब्रह्मचर्य का पालन करो। किसके लिए? सारी दुनिया के लिए। ढेरों समस्याएं खत्म हो जाएगी। परिग्रह परिमाण, परिग्रह की मर्यादा या परिग्रह का त्याग किसके लिए? सबके लिए। कम रखो, ज्यादा है तो औरों को बांट दो। ऐसा अद्भुत यह मंगलमय दिन धर्म है और देवाधिदेव वंदनीय है, परम पूजनीय है। देवाधिदेव अरहंत देव। तो आप लोग इस बात को समझिए, मुनिराज किसी के विरोधी नहीं है। वो चिट्ठी की भी रक्षा करते हैं, वो अपशब्द नहीं बोलते हैं, किसी की निंदा नहीं करते हैं। फिर भी आपको इतना जोर जोर से समझाएं कि फिजूल में अपना दिमाग इधर उधर मत लगा, इधर उधर मत भागो। जो जरूरी काम है वो करो। समाज सेवा, दीन दुखियों की सेवा, पशु पंछियों की सेवा, गरीब अनाथ की सेवा और धर्म के नाम पर सच्चे देव सतगुरु की आराधना। आप कहो कि भगवान ने सब छोड़ दिया, वो हमें क्या देंगे? सब कुछ मिलता है। बोलते हैं प्रेम तेरे दरबार की भगवान, तेरे दरबार की। महावीर स्वामी के चरणों में जाओ। महावीर जी तो गए, कौन कौन गए? महावीर जी सब गए ना। महावीर जी जाओ, तिथल जी जाओ, जगन्नाथ तेरे, अब यहीं चले जाओ। यहां भी खाटू श्याम से भी बड़े श्याम विराजमान है, नैमिनाथ भगवान। श्याम मतलब कृष्ण, क्योंकि ये इनकी कहानी अलग है, लेकिन श्याम का मतलब कृष्ण। और कृष्ण जी के भाई कौन थे? आपके यहाँ के नैमिनाथ भगवान की प्रतिमा देख करके तो मन प्रसन्न हो गया। ऐसी शांत विकराल प्रतिमा और कम से कम 1000 साल से ज्यादा पुरानी प्रतिमा। उसका वज्र लेप वगैरह हो जाएगा तो सुंदरता निखर जाएगी। बाकी अरे कहाँ मारे मारे करते हो? आपको जोत लगा के आ जाओ नैमिनाथ को, आपके जीवन की जोत जल जाए। इधर उधर भागने में तो गाड़ी में एक्सीडेंट का भी खतरा है, यहाँ तो एक्सीडेंट का भी खतरा नहीं। तो मंदिर तक जाने के लिए आपको पैदल ही चलना पड़ेगा, गाड़ी भी नहीं पहुंचे उधर। रंजीत समाज को मानता महाराज शरीफ को उधर का सारा रंजीत समाज नैमिनाथ भगवान की बहुत और अच्छे। हम नए नए मंदिरों के ज्यादा निर्माण के पक्ष में नहीं। जहां आवश्यक है वहां मंदिर बनाओ, आवश्यक नहीं है ऑलरेडी समाज के कितने घर हैं मालूम पड़ा? 50 घर हैं। मंदिर पहले से 5 हैं 6 हैं, फिर और 7 मंदिर हैं, जो भी फिर और एक मंदिर किस लिए बना? अगर पुराने मंदिर को शिफ्ट करने के लिए बना रहे तो बहुत सारा आशीर्वाद, लेकिन और कई मूर्ति लाने के लिए कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं। क्योंकि हमें आज रुकना भी नहीं जा रहा, कोई नाराज हो जाएंगे तो अपना कोई बिगड़ना भी नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर किलोमीटर 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर में समाज है और मंदिर नहीं है तो मंदिर बनाओ। मंदिर जीर्ण शीर्ण हो रहा, सामने वाले मंदिर का काम सही चल रहा, क्योंकि वो भगवान जी पहले जीर्ण वेदी पर विराजमान थे, अब उसको ठीक ठाक कर रहे हैं। तो या तो जीर्णोद्धार करो और या उस मंदिर को डिसमिस करना है तो स्पेशल दूसरा मंदिर बनाओ। बाकी पहले से मंदिर हो, 2-4 मंदिर पास में ही हो 1 किलोमीटर में, और फिर और मंदिर बनाओ। मंदिर बनाना अच्छी बात है, तो बना क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि अगर वो 5 मंदिर नहीं संभाल पा रहे, 6 नहीं संभाल पा रहे, तो 7वां कैसे संभलेगा? उनमें ही 4-4 6-6 पुजारी हैं, फिर इसके लिए पुजारी और कहां से लाओ? जितने मंदिर हैं उनमें ही अपना मंदिर मान के, मंदिर भगवान का होता है, लेकिन जब श्रद्धा जुड़ती तो कहते हैं हमारा मंदिर है।
तो आप अपना मंदिर मान के हर एक मंदिर में 100 पुजारी जाओ ना, 20 पुजारी हर मंदिर में जाओ, तो बहुत विस्तार लिया है काम। करो, भगवान विराजमान करना है करो, लेकिन कोशिश करें कि प्राचीन मंदिरों के जीर्णोद्धार हो। प्राचीन मंदिर बिखर गए हैं तो वहां की प्रतिमा ला करके उनके लिए नया मंदिर बना ले। छोटे गांव से उसके मंदिर बड़े गांव में लोग बड़े गांव में आ गए तो मंदिर भी उठा करके ऐसे कुछ निमित्तों से करो। अब केवल नाम के लिए और बनाने के लिए नया मंदिर नहीं बना। या तो वहां जरूरत है कि यहाँ 50 परिवार बस गए हैं और आधा किलोमीटर तक 1 किलोमीटर तक मंदिर नहीं है तो बनाओ, क्योंकि वो बिना मंदिर के कई लोग भोजन नहीं करते हैं, ठीक है। या फिर वो गांव से सब श्रावक निकल गए, अब वहां का मंदिर उठा के लाओ, तो जहां ही श्रावक बस गए हैं वो आधे 1 किलोमीटर के भीतर वहां मंदिर बना लो, ताकि श्री जी भी आपके साथ हमेशा आप पर छाया बनी रहे, आशीर्वाद बना रहे। तो मंदिर बनाना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हम उसका उपयोग, उसकी सेवा भक्ति, उसका भविष्य वगैरह सोच करके ही काम करें। और निश्चित रूप से बड़े बड़े उत्सव हों, समाज बंद करके रहे, खासकर पाठशाला और स्वाध्याय के माध्यम से तत्व ज्ञान हो। तत्व ज्ञान ना होगा तो आप किसकी पूजा कर रहे हैं? मुनि महाराज के पास तो कुछ भी नहीं है, तो कल से कहेंगे कि इनसे क्या मिलने वाला। लेकिन जो एनर्जी पावर, जो ऊर्जा दिगंबर तपस्वियों के पास होती है, अद्भुत होती है, दुनिया में किसी के पास नहीं। अभी अच्छा नहीं लगता है सुनाने से, ढेरों किस्से बन जाते हैं रोज ही। अमुक जगह व्यंतर का प्रकोप था, लेकिन वहां आकर के मुनि महाराज रुक गए। अब मुनि महाराज को तो क्या पता कि क्या व्यंतर है और क्या परेशानी इधर इस घर में। आकर अपना ध्यान किया, समाहित किया। रात को शोरगुल तो हुआ, उफाड़ पटक तो हुई, लेकिन मुनि तो मुनि है, अपने ध्यान जाप सामायिक नहीं, और फिर वहां से विहार कर। 2-4 दिन बाद उस घर के लोग आए और उन्होंने कहा कि महाराज, आपने तो हमारी वर्षों की समस्या खत्म कर दी। कोई ना कोई वहां हमेशा परेशान होता था, बीमार रहता था, ऐसा दिखता था, वैसा दिखता था। जिस दिन से आपके चरण पड़े वो सारी समस्या खत्म हो गई। कुछ नहीं, ना उनने कुछ कहा ना इनने कुछ कहा, हो रहा ही ऐसा होता है। तपस्वी का हवा मंडल ऐसा होता है कि बंजर में बैठ जाए तो वहां भी फल आ जाते हैं, वहां भी फूल खिलने लग जाते हैं। अपन इस बात को समझे और जिन शासन की, देव शास्त्र गुरु की आराधना निरंतर करें। आचार्य प्रभु मुकुंद स्वामी कहते हैं, भक्ति ये जिनवराणम हीयरिजम उप संचिदम कम्मम आयर्य बसायना विद्या मंताया सिद्धंति। जिन्होंने भगवान की भक्ति से सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं और आचार्य श्री की मुनिराजों की सेवा से विद्या और मंत्र भी सिद्ध हो जाते हैं। आप लोग सही मार्ग पर चलते रहें। बयान साधु का 52 नंबर का एक वचन है, लक्ष्य निर्धारणम उपम चिंतव्यो सत्ति साहसो तदर्थम योग साहित्यम संकल्पम सिद्धि हो ही। आप लक्ष्य निर्धारण करके पहले आप कुछ काम करना चाहते हैं तो काम का लक्ष्य बनाने के पहले अपनी शक्ति और साहस को पहचान लो। मंदिर बनाना है, शक्ति है, साहस है, मुनि संघ को लाना है, शक्ति है, साहस है, थोड़ा सा तोड़ लो, अपने आप को नाप लो और फिर काम चालू करो। व्यापार करना है तो अभी सोच समझ के वित्तीय करो।
बोले काम करने के पहले शक्ति और साहस की पहचान कर लो, उसकी योग्य साहित्य, उसकी योग्य जरूरी चीजें जुटाओ। मंदिर बनाना है तो क्या क्या चाहिए, मुनि शंकर चतुर्मास कराना है तो क्या क्या चाहिए, व्यापार करना है तो क्या करना, उसकी योग्य साहित्य जुटा लो। संकल्पम सिद्धि होती है, और आपने इसके साथ साथ संकल्प और किया तो सिद्धि जरूर होगी। जीवन में शक्ति, साहस, संकल्प तीनों चीजें जरूरी है। फिर इनके लिए योग्य साहित्य, योग्य व्यवस्थाएं बिठाओ तो जीवन आनंद से गुजरेगा, क्लेश में जिंदगी न जाए। इसलिए परिवार में वात्सल्य का माहौल बना के रखो, समाज में वात्सल्य का माहौल बना के रखो। ये बात ठीक है कि 5 मंदिर हैं, 6 मंदिर हैं तो 6 मंदिर की अलग अलग कमेटी हो और व्यवस्थाएं देखें मंदिर की, लेकिन जब विशेष अवसर आते हैं तो पूरा का पूरा समाज, पूरा का पूरा नगर एक होकर के भावना करना चाहिए। एक होकर के कोई भी कार्यक्रम एक ही है, अच्छी बात है। कहीं कहीं ऐसा करते हैं कि दूर दूर बैठते हैं, दूर क्यों बैठते हैं साथ हैं? एक बीत रात दिन शासन की सेवा करें और सब अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। आज कुछ युवा यहाँ कम दिख रहे हैं जो पहले बिहार में भी शामिल होते थे, लेकिन अभी शायद दोपहर की बिहार की तैयारी में होंगे, चौके में भी होंगे। तो युवा शक्ति भी यहाँ की अच्छी है, सक्षम है और काफी सारी भावनाएं लोगों की जुड़ी थी। अब यही विचार कर लीजिए कि हमें जाना तो था 210 किलोमीटर, लेकिन अब हम जा रहे हैं 310 किलोमीटर के रास्ते से। कहीं ना कहीं मन में ये भी था कि सावर वालों की भी बहुत भावनाएं रही हैं। अच्छा, उसमें भी देखिए आप, हमारा मन था कि 14 किलोमीटर चल करके सिर्फ रात्रि विश्राम का मौका देंगे और आगे निकल जाएंगे, लेकिन फिर यहाँ के लोगों की आग्रह भी, फिर मन बना कि कुछ ना कुछ उनको विशेष लाभ होना चाहिए। तो 3 किलोमीटर पहले ही, 3.5 किलोमीटर पहले विश्राम किया और फिर आज का पूरा समय आपको दिया। आपका लाभ है, अनुकूलता बनेगी तो 1:30 बजे फिर अपन घर में चर्चा करेंगे, है ना। फिर ऊपर वहीं सामायिक ध्यान और वहीं स्वाध्याय प्रवचन वही हो जाएगा। महाराज जी का, सुश्रुत सागर जी का पत्र लेकर के आते थे, चतुर्मास तो भावनाएं तो बहुत जुड़ी, लेकिन फिर वो केकड़ी के केकड़े चिपक गए और वहां उनका योग बन गया। तो भी आप लोग कोशिश करते रहिए, सबको मंगल आशीर्वाद। जय बोलिए 24।